हेलो एंड वेलकम टू दीक्षांत एडुटेक। मैं आप लोगों का असिस्टेंट टीचर प्रवेश सर। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 2 यानी कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम ये करने जा रहा है। सो व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड किस तरह लैटिट्यूड हमें प्लेसेस को लोकेट करने में मदद करती है, किस तरह से लॉन्गिट्यूड हमें टाइम को लोकेट करने में हेल्प करती है। तो ये भी हम देखेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि ग्लोब क्या है। क्योंकि ग्लोब के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ग्लोब में ही हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन जो बनाए हैं उसके हिसाब से हमें क्या मिलते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गया। ये सब हमें ग्लोब में मिलते हैं। बिकॉज नेचुरली अर्थ में तो हम क्या नहीं कर सकते, लाइन नहीं खींच सकते। अब अर्थ का जो एकदम मॉडल है उसे हम लोगों ने कहाँ पर बनाया है, ये ग्लोब में बनाया है। एंड अर्थ में जो भी चीज है वहाँ पर जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं वो हम ग्लोब के थ्रू क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। सो पहले हम ग्लोब देखते हैं कि ग्लोब इज यूजफुल टूल फॉर स्टडिंग द अर्थ, यानी कि ग्लोब हमें बहुत ही जरूरी है अगर हम अर्थ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसका शेप के बारे में, क्योंकि अर्थ का और ग्लोब का शेप एकदम सिमिलर टाइप का बनाए है ग्लोब को, ताकि हमें अर्थ के बारे में पढ़ने में आसानी हो जाए। और उसका मूवमेंट अगर ग्लोब को देखेंगे ग्लोब को हम इस तरह से मूव कर सकते, रोटेट कर सकते। और अर्थ में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो सब हम ग्लोब के थ्रू क्या कर सकते, पढ़ सकते। लोकेशंस ऑफ द प्लेसेस हो गया, हाउ द सन शाइन्स ऑन द अर्थ एंड मेनी मोर वी कैन लर्न, we can have more informations from the globe। इसीलिए हमें ग्लोब पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ग्लोब को अगर हम लोगों ने पढ़ लिया तो बहुत सारा अर्थ के बारे में जानकारी हमें मिल ही जाएंगे। ठीक है। सो ये जो ग्लोब है वो एक क्या है, लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड में उसे ग्लोबस कहते, यानी कि राउंड बॉडी और स्फीयर। इस तरह का जो आकार होते उसे लैटिन वर्ड में क्या कहते, ग्लोबस कहते। इसलिए ये जो ग्लोब है वो क्या है, लैटिन वर्ड है। ये 1700 ईयर्स एगो एंशिएंट रोमन ने ग्लोब को क्या किया, शो किया, यानी कि अर्थ का मॉडल को क्या किया, शो किया। लेकिन उस टाइम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड नहीं खींचा गया था। धीरे धीरे वहां पर क्या करने लगे, और अर्थ के बारे में आसानी से पढ़ाई करने के लिए हमारे ज्योग्राफिस्ट ने क्या किया, वहाँ पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का लाइन खींचा। उसके बाद हमें और आसान हो गए अर्थ के बारे में पढ़ने के लिए। उसके बाद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाज ड्रॉन लेटर। तो यहाँ पर देख रहा है, जैसे जो दिख रहा है यहाँ पर, ये जो देख रहा है ये लैटिट्यूड हो गया। ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया। ये हमारे इक्वेटर हो गया। इक्वेटर। और ये हमारा हो गया प्राइम मेरिडियन हो गया। और ये हमारे ये जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर को क्या करते, हमारे अर्थ को डिवाइड करते वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या करते, डिवाइड करते हैं। एंड यहाँ पर जितना भी लाइन खींचा हुआ है इस तरह से दिख रहे हैं ना, बहुत सारा लाइन खींचा हुआ है लैटिट्यूड में। सिर्फ एक ही लाइन नहीं है, बहुत सारा इस तरह का लाइन है। तो ये जो सब लाइन है उसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। एंड यहाँ पर लॉन्गिट्यूड में भी इस तरह से बहुत सारा लाइन खींचा हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते। एंड यही जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट कहते। एंड ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स के बिना हम लोग मैप नहीं पढ़ सकते, ये हमें चाहिए। तभी हम क्या कर सकते, टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते एंड प्लेसेस को भी लोकेट कर सकते। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो इमेजिनरी लाइन है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके बिना ना तो हम प्लेसेस को लोकेट कर पाएंगे, ना तो हम टाइम को क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। सो लेट्स सी द यूजेस ऑफ ग्लोब। व्हाट आर द यूजेस ऑफ ग्लोब्स, यानी कि ग्लोब का यूज क्या है। इट रिप्रेजेंट्स द ट्रू शेप एंड इट्स टिल्टिंग पोजिशंस। यानी कि जो हमारे अर्थ है, अर्थ का जो शेप है, शेप भी क्या है, राउंड, यानी कि स्फीयर है। तो हमारा ग्लोब का शेप भी क्या है, राउंड और स्फीयर है। हमारे अर्थ भी क्या करते, टिल्टिंग पोजीशंस में क्या करते, रोटेट करते। उसी तरह से यहाँ पर ग्लोब्स भी जो है वो भी किस में रहेंगे, टिल्टिंग पोजीशंस में ही हमें मिलेंगे। तो नंबर 2, यानी कि हम अर्थ के शेप के बारे में जान सकते हैं। अर्थ
किस पोजीशंस में, टिल्टेड पोजीशंस में है कि नहीं, ओके वो भी हम ग्लोब के थ्रू क्या कर सकते, जान सकते। उसी तरह से अर्थ का ओके शेप के बारे में हम जान सकते ग्लोब के थ्रू, अर्थ के साइज के बारे में जान सकते, और जो डायरेक्शन से ओके उसके बारे में भी जान सकते ग्लोब के थ्रू, लोकेशंस एंड डिस्टेंस के बारे में भी जान सकते ओके अर्थ के बारे में, किसके थ्रू, ग्लोब के थ्रू। एंड ग्लोब के थ्रू ओके हम लोग प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं। इसी तरह से ओके जो ग्रेट सर्कल और इक्वेटर है उसे हम किसके लिए भी यूज कर सकते, अर्थ का सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करते वक्त जो ओके ग्रेट सर्कल है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जिसका ओके 0 डिग्री वैल्यू होते, उसका भी ओके हम क्या कर सकते, यूज करते। उसी तरह से मेरिडियन, जो ओके यहाँ पर मेरिडियन है, इस तरह से मेरिडियन होते हैं लॉन्गिट्यूड का, जो मिडल ओके एकदम जो 0 डिग्री होगा, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या किया है, अर्थ को डिवाइड किया है। वो मेरिडियन ओके हमें टाइम को कैलकुलेट करने में क्या करते, मदद करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर एक्सिस एंड ऑब्लिक्विटी। ओके ये भी आप लोग को एकदम ध्यान से देखना है कि एक्सिस क्या है और ऑब्लिक्विटी क्या है। तो देखिए अर्थ ओके यानी कि ओके किसी भी चीज ओके अगर हम ग्लोब पे देखते हैं यहाँ पर, ओके फिर से हम एक बार ग्लोब पे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओके ग्लोब दिखाई दे रहा है आपको। ग्लोब को तो ओके ये ग्लोब को इसने होल्ड करके रखे, ये दोनों के पॉइंट ने क्या करके रखे, ये पॉइंट और ये पॉइंट ने वहां पर होल्ड करके रखे। अब अर्थ को तो ओके किसी ने होल्ड नहीं किया है, लेकिन फिर भी ओके अर्थ कहीं ना कहीं पॉइंट से तो वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जो रोटेट कर रहा है ओके उसी पॉइंट को ओके हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर टिल्टिंग पोजीशन में, ये 2 पॉइंट हो गया, इस तरह से अर्थ रोटेट कर रहा है। तो ये जो 2 पॉइंट है ओके इसे हम क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अब ऐसे ओके ये नहीं है, ये आप लोग का ओके इस तरह से नहीं होगा। ओके यहाँ पर आप इस तरह से, क्योंकि हमारे अर्थ किस तरह से, इस तरह से टिल्टिंग पोजीशंस में क्या करते, मूवमेंट करते, यानी कि रोटेट करते। उसके बाद ऑब्लिक्विटी। ओके व्हाट इज ऑब्लिक्विटी, यहाँ पर देखिए। अब ऑब्लिक्विटी क्या है, सभी प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस ओके नेपट्टून, सभी प्लैनेट क्या करते हैं, अपने टिल्टेड पोजीशंस में ओके वो भी क्या करते हैं, रोटेट करते एंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन अर्थ का ये जो टिल्टेड पोजीशंस है ओके इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक्विटी कहते हैं। अदर ओके प्लैनेट्स का ओके हम क्या कह सकते, एक्सिस कह सकते। लेकिन अर्थ का ये जो पार्टिकुलर ये टिल्टेड पोजीशंस में क्या कर रहा है ओके एकदम एक्सिस में ओके किस ओके आधार पे ओके किस पॉइंट से वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक्विटी कहते हैं। ठीक है, एंड जब भी वो रोटेट करते हैं तो वो 2 प्रकार के एंगल बनाते हैं, एक 23.5 डिग्री का और दूसरा 66.5 डिग्री का। 23.5 डिग्री ओके वो कब बनाते, अगर हम अर्थ को ओके परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर हो गया अर्थ ओके इस तरह से टिल्टेड पोजीशंस में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से ओके यहाँ तक कितना डिग्री का एंगल बनाते अर्थ, 23.5 डिग्री। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ओके अगर यहाँ से इस तरह से एकदम अर्थ को एकदम सीधा ओके परपेंडिकुलर हम लोग खींचेंगे, तो वो यहाँ से अगर हम देखेंगे अर्थ ओके किस एक्सिस से क्या कर रहा है, किस एक्सिस में रोटेट कर रहा है, कितना एंगल का एक्सिस बना रहा है, तो 23.5 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ पर ऑर्बिटल प्लान के हिसाब से देखिए ओके ये जो प्लेन ऑफ ऑर्बिट यहाँ पर ओके ये तो ये इस तरह से ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, है कि नहीं, ये ऑर्बिट हो गया ना, ये इस तरह से ओके अर्थ क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से ओके ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 66.5 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये 2 चीज ओके आप लोग को याद रखना है, एक 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री। 23.5 डिग्री कहाँ से ओके जब हम परपेंडिकुलर से लेते, एंड 66.5 डिग्री कहाँ से, ऑर्बिटल प्लेन, यानी ओके जो उसका ऑर्बिट है ओके वहाँ से वो 66.5 डिग्री का ओके क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। Now, what are parallels of latitude? Parallels of latitude क्या है? The lines which are drawn from east to west, उसे हम क्या कहते हैं, latitude कहते हैं। All of you know this, okay? You say, and ये जो lines of latitude है, इसे ओके हम लोग क्या कहते हैं, parallels of latitude कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर ओके हम लोग ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, इस तरह से लाइन खींच रहा है एक लाइन, तो ये हो गया लैटिट्यूड।
अब यहाँ पर ओके बहुत सारा इस तरह से ओके लाइन खींचेंगे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहेंगे। एंड ये जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है ये एकदम इक्वल रहेंगे इक्वेटर। सपोज मान लीजिए ओके यहाँ पर खींचे, तो उसके बाद 2 मीटर के बाद फिर खींचेंगे ओके एक लैटिट्यूड, फिर से 2 मीटर के बाद ओके फिर से, इस तरह से इक्वल इंटरवल में लैटिट्यूड को खींचना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो लैटिट्यूड हो चाहे वो लॉन्गिट्यूड हो, नहीं तो फिर ओके हमें पढ़ने में बहुत ही क्या होगा, दिक्कत होगा। इसीलिए यहाँ पर ओके जो ग्रेट सर्कल जो हमारे अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या करते, डिवाइड करते, तो उसे हम इक्वेटर कहते हैं। ओके इसका हमेशा ओके कितना वैल्यू होते, 0 डिग्री होते, एंड इसे हम क्या भी कहते, ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ मिलेंगे इक्वेटर में, एक तो इक्वेटर सॉरी ये हमारे ओके ये जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड में हमें 3 चीज़ ओके इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेंगे, एक इक्वेटर मिलेंगे, एक ओके नॉर्थ पोल मिलेंगे, और दूसरा क्या मिलेंगे, साउथ पोल मिलेंगे। नॉर्थ पोल आप लोगों का 90 डिग्री ओके, साउथ पोल भी 90 डिग्री। ये जो 0 डिग्री ओके, 0 डिग्री से यहाँ तक 90 डिग्री, 0 डिग्री से फिर यहाँ तक कितना, 90 डिग्री। उसके बाद ग्रेट सर्कल ने क्या किया है, हमारे अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में ओके क्या किया है, डिवाइड किया है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग्स ओके। नाउ नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ parallels of latitude. Okay, what are the characteristics of parallels of latitude? Number 1 characteristics, ये जो latitudes है, latitude are always parallel to one another. I told you that. Okay, अगर हम लोग यहाँ पर बना रहे एकदम इक्वल इंटरवल में ओके, हमें क्या करना है, latitude को बनाना है, खींचना है, नहीं तो फिर हमें पढ़ने में दिक्कत आएंगे। एक हम लोगों ने लिया है 2 के ओके, उसके बाद 3 के बाद, उसके बाद फिर ओके 7 के बाद, ऐसे करेंगे तो फिर हमें ही ओके प्लेसेस को लोकेट करने में क्या आ जाएंगे, दिक्कत आएंगे। इसीलिए हमें इक्वली ही ओके उसे क्या करना है, लेना है। एंड ये जो लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस है, मेजर डिस्टेंस ओके ऑफ दैट प्लेस ओके, ये जो लैटिट्यूड है ये हमें हेल्प करती है कि लैटिट्यूड के हिसाब से कि प्लेसेस का ओके डिस्टेंस कितना है, वहाँ से ओके वो डिस्टेंस कितना है, वो भी हमें क्या करते, हेल्प करते। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लैटिट्यूड का। लैटिट्यूड से ओके हम ये चीज़ जान सकते। उसके बाद लैटिट्यूड ओके हमेशा क्या होते हैं, सर्कुलर लाइन ओके, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ओके इस तरह से, ये दिख रहे हैं ना आप लोगों को, इस तरह से ये सर्कुलर लाइन है, इस तरह से ओके हम लोग यहाँ पर ओके नहीं दिख रहा है क्योंकि ये स्पेरिकल शेप में, लेकिन ओके इसे हम हमेशा सर्कुलर लाइन में ही खींचते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल्स आर ऑलवेज इक्वल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। एंड जितना भी पैरेलल्स है ओके आर स्मॉलर सर्कल एक्सेप्ट ओके इक्वेटर, सिर्फ इसलिए तो इक्वेटर को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर को बड़ा सर्कल यानी कि ग्रेट सर्कल कहते हैं इसे। एंड ओके इससे छोड़कर बाकी जो भी सर्कल होगा वो थोड़ा क्या रहेंगे, कम रहेंगे, क्योंकि स्फेरिकल शेप में ऐसे ओके इस तरह से अगर करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली कितना बड़ा सर्कल तो होगा, उसके बाद जितना भी सर्कल बनाएंगे ओके वो क्या होते जाएंगे, छोटे छोटे होते जाएंगे। जितना नॉर्थ की तरफ जाएंगे, जितना साउथ की तरफ जाएंगे ओके उतना छोटा छोटा होते जाएंगे। एंड पोल्स हमें मिलेंगे एट द एंड ओके एंड मेजर 90 डिग्री। ये जो पोल है एट द एंड हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर क्या मिलेंगे, साउथ पोल मिलेंगे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ latitude or parallels of latitude. Now next will be important parallels of latitude. Okay, this one is also important. Okay, हम लोग पढ़ते हैं कि what is tropic of Cancer, what is tropic of Capricorn. Okay, so ये importance parallel of latitude. latitude में बहुत सारा लाइन तो है, okay, इस तरह से बहुत सारा लाइन तो हम लोगों ने खींचे, लेकिन इनमें से ओके 3-4 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में ओके हमें पढ़ना भी बहुत ही जरूरी है। सो जैसे आवर डज नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट बिकॉज ऑफ इट्स टिल्टेड पोजिशंस, यू नो डैट। ओके, हमारे अर्थ टिल्टेड पोजिशंस में क्या करते, रोटेट करते, इसीलिए सन का जो रेस है सभी पार्ट्स ऑफ अर्थ में, अर्थ के ओके सभी भाग में इक्वली नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ओके हमारे अर्थ टिल्टेड पोजिशंस में क्या करते, रोटेट करते हैं। तो ये तो हो गया। तो यहाँ पर हम देख लेते ओके किससे क्या कहते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो हो गया, ये हो गया, ये तो आप लोग जानते हैं नॉर्थ पोल, यानी कि ओके इसका कितना होगा डिग्री, 90 डिग्री होगा। ये साउथ पोल हो गया, इसका भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये इक्वेटर हो गया, ओके इसका कितना होगा, 0 डिग्री, यानी कि ओके ये हमारा जो
इक्वेटर हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इसी को हम क्या भी कहते, ग्रेट सर्कल भी कहते। इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में ओके एक इक्वेटर आते। दूसरा आते, यहाँ से हम काउंट करेंगे तो ओके 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या कहते, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते, नॉर्थ की तरफ। अगर वो साउथ की तरफ है, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते। उसी तरह से ओके यहाँ से काउंट करते करते वहाँ पर ओके हम चले गए किसमें, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या कहते, आर्कटिक सर्कल कहते, ठीक है। और उसके बाद उसी तरह से 66.5 डिग्री साउथ को हम क्या कहते, अंटार्कटिक सर्कल कहते। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये आप लोगों को याद होना होगा। 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर, जिसको हम क्या भी कहते, ग्रेट सर्कल भी कहते। 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। 23.5 डिग्री साउथ वो हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। 66.5 डिग्री नॉर्थ वो हो गया हमारा आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ वो हो गया हमारा अंटार्कटिक सर्कल। उसके बाद तो कि हमारे नॉर्थ पोल आएंगे जो 90 डिग्री एंड साउथ पोल आएंगे जो 90 डिग्री। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द हीट जोन। ओके, हीट जोन ऑफ द अर्थ, जैसे हम लोगों ने अभी तक ओके पढ़ चुके कि अर्थ का टिल्टेड पोजीशंस होने के कारण, यानी कि वो टिल्टेड पोजीशंस में रोटेट करते, इसीलिए सन्स का इक्वल हीट एंड लाइट ओके हमारे अर्थ में नहीं पड़ते। किसी एरिया में ज़्यादा पड़ते तो किसी एरिया में कम पड़ते, तो किसी एरिया में ओके बहुत ही कम पड़ते। तो अगर देखा जाए यहाँ पर देखिए ये टिल्टेड पोजीशंस में ओके इस तरह से यहाँ पर जो सन का लाइट ओके डायरेक्ट एकदम हॉराइजॉन्टल ओके लाइन में सन का हीट एंड लाइट कहाँ पर पड़ रहा है हमारे, ये जो 0 डिग्री मैंने क्या बोला था, इक्वेटर, यानी कि ये जो इक्वेटोरियल रीजन है ओके यहाँ पर डायरेक्ट क्या पड़ रहा है, हीट एंड लाइट पड़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पर ये जो हमारे यहाँ पर ओके एकदम स्लैंटिंग वे में, इसे हम कहते हैं स्लैंटिंग, डायरेक्ट तो नहीं पड़ रहा है ओके एकदम ये इस तरह से ओके वो पड़ रहा है, इसलिए ओके ये स्लैंटिंग वे में क्या हो रहा है यहाँ पर हीट एंड लाइट पड़ रहा है। उसके बाद तो यहाँ पर ये जो देख रहा है ओके हमें 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक साउथ में, 66 से लेकर ओके 90 डिग्री ओके नॉर्थ तक तो बहुत ही कम ओके सन का हीट एंड लाइट पड़ रहा है। यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि अर्थ में सभी जगह में इक्वली हीट एंड लाइट क्या नहीं होते, नहीं पड़ सकते, क्योंकि अर्थ का टिल्टिंग पोजीशंस होने के कारण। अब इसके हिसाब से ओके हम क्या कर सकते, जो हमारे हीट जोन है उसे डिवाइड कर सकते 3 हीट जोन में। फर्स्ट है हमारा टॉरिड जोन, फर्स्ट है हमारा टॉरिड जोन। अब टॉरिड जोन किसे कहते हैं यहाँ पर देखिए, ये हो गया जहां पर ओके डायरेक्टली सन का हीट एंड लाइट पड़ रहे थे, तो इसे हम क्या कहते, टॉरिड जोन कहते, क्योंकि यहाँ पर टॉरिड का मतलब है हॉट, यहाँ पर एक्सट्रीम हॉट होते एंड ह्यूमिडिटी भी बहुत ही ज्यादा होते। रीजन क्या है, डायरेक्ट रे ऑफ द सन, क्योंकि ओके सन का रेस डायरेक्ट कहाँ पर पड़ रहा है, ये टॉरिड रीजन में पड़ रहा है, इसीलिए ओके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्या भी होते, गर्मी भी होती, बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी भी होते, एंड पूरे साल ओके ये टॉरिड रीजन क्या रहते, हॉट रहते। अब उसका रीजन तो याद हो ही गया, क्योंकि डायरेक्ट रे ऑफ द सन। अब दूसरा है हमारा टेम्परेट रीजन्स। ओके, टेम्परेट रीजन्स, टेम्परेट रीजन मीन्स ये यहाँ पर हमारे स्लांटिंग वे में, SLANTI स्लांटिंग ओके इस तरह से रे पड़ते, यानी कि डायरेक्ट सन का हीट एंड लाइट यहाँ पर नहीं पड़ते, इसलिए यहाँ का जो ये रिसीव स्लांटिंग रेस नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इसीलिए ओके यहाँ पर ना तो उतना ज़्यादा गर्मी होगा ना तो उतनी ज़्यादा ठंडी होगा। ओके, ज़्यादातर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड साउथ अमेरिका इसी जोन में पड़ते, ओके इसी जोन में पड़ते, इसीलिए तो यहाँ पर नाइदर टू हॉट है नॉर टू कोल्ड, इसीलिए ह्यूमन यहाँ पर क्या कर सकते, सर्वाइव कर सकते। लास्ट जोन है ओके हमारे फ्रिजिड जोन। अब फ्रिजिड जोन क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो फ्रिजिड जोन है ओके यहाँ पर बहुत ही कम रेस पड़ते हैं, यहाँ पर बहुत ही कम, कभी कभी ओके पड़ते भी नहीं है, इसीलिए ओके ये क्या हो गया, कोल्डेस्ट जोन हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन।
इसे टॉरिड जोन, इसे टेम्परेट जोन, ओके, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं। रिसीव मिनिमम सन रेज, ओके, कभी कभी यहाँ पर 6 मंथ डेज एंड 6 मंथ नाइट भी होते, क्योंकि टिल्टिंग पोजिशंस में, ओके, कभी कभी बहुत सारा, ओके, यहाँ पर पार्ट में क्या नहीं पड़ते, सन का हीट एंड लाइट नहीं पड़ते, इसीलिए ओके 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट भी वहाँ पर एक्सपीरियंस किए जाते। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं रहते, लोग वहाँ पर क्या भी नहीं कर सकते, सेटल भी नहीं हो सकते, क्योंकि सेटल होने के लिए तो कि ह्यूमन बींग को क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होते, वहाँ पर सन का हीट एंड लाइट पड़ते नहीं है, तो फिर ओके लोग कैसे रह पाएंगे, इसलिए वहाँ पर बहुत ही लेस हैबिटेशंस हमें देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द 3 हीट जोन ऑफ आवर अर्थ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ओके, हम देखेंगे यहाँ पर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ओके, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये जो लॉन्गिट्यूड है, ओके, और मेरिडियंस जो है, लैटिन वर्ड मेरिडियनस मीन्स मिड डे, ओके, यानी कि ओके ये जो एकदम मिड डे, ओके, यहाँ पर ये किए है, तो ओके ये लैटिन वर्ड है। और उसके बाद मेरिडियनस, ओके, मीन्स मिड डे। और उसके बाद इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होगी, ये तो आप लोगों को याद हो चुके हैं। यहाँ पर ओके जो भी लाइन इस तरह से खींचा गया, ये जो भी दिख रहा है, ये सब क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया। बहुत सारा लाइन खींचे, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस, यानी कि पैरेलल्स ऑफ, ओके, मेरिडियन और पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते। एंड ये सेमी सर्कल में होते। हम लोगों ने लैटिट्यूड किया था, आप याद है, वो फुल सर्कल में होते थे, लेकिन ये लॉन्गिट्यूड, ओके, किस में होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक सेमी सर्कल में, ओके, इस तरह से सेमी सर्कल में होंगे ये, उसके ये हो गया फुल सर्कल, ओके, इसे हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। एंड इसका लेंथ भी क्या रहते, सेम रहते। और उसके बाद डिस्टेंस, ओके, डिग्रीज होते इक्वेटर से लेकर, ओके, पोल तक। यहाँ पर देखिए इक्वेटर में, ओके, इसका डिस्टेंस इतना है, तो जितना पोल की तरफ जा रहा है, ओके, इतना इसका डिस्टेंस क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। मैक्सिमम डिस्टेंस, ओके, हमें कहाँ पर मिलेंगे, इक्वेटर में, ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें देखने को मिलते। उसके बाद धीरे धीरे, ओके, जितना पोल की तरफ जाएंगे इसका डिस्टेंस, ओके, उतना क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। एंड लास्ट में जाकर ये क्या हो जाते, कन्वर्ज एट द पोल। यहाँ पर सब क्या हो जाते, इस तरह से कन्वर्ज हो जाते। कन्वर्ज मीन्स मीट, ओके, इस तरह से यहाँ से ओके, इस तरह से हम लोग बना रहे हैं, इस तरह से। और लास्ट में जाकर ये नॉर्थ पोल में एंड साउथ पोल में क्या हो जाते, कन्वर्ज हो जाते, मिल जाते। एंड ये जो प्राइम मेरिडियन है, ओके, प्राइम मेरिडियन, इसका कितना होगा, 0 डिग्री। आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे इक्वेटर का कितना होते थे, 0 डिग्री, उसी तरह से प्राइम मेरिडियन, जिसने ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या किया है, अर्थ को डिवाइड किया है, उसका भी वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 डिग्री। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। जैसे इक्वेटर में, इक्वेटर से वहाँ तक कितना था, 90 डिग्री था, ओके, नीचे तक कितना था, 90 था, इसका ओके उसका डबल। यहाँ प्राइम मेरिडियन से यहाँ तक कितना होगा, 180, फिर ओके प्राइम मेरिडियन से यहाँ तक कितना होगा, फिर 180, ठीक है। उसके बाद ये जो है इक्वेटर के साथ इंटरेक्ट करते, ओके, एकदम राइट एंगल में। यहाँ पर ये, यहाँ पर देखिए, सपोज मान लीजिए ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ओके। यहाँ हम क्या कर रहा है, प्राइम मेरिडियन बना रहा है कि नहीं, एकदम ये राइट एंगल में क्या कर रहा है, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड, ओके, जो हमें टू कैलकुलेट द टाइम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, तो यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, ओके, कितना होगा, 360 डिग्री। एंड 360 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, ओके, अर्थ जब रोटेट करते हैं, अर्थ को रोटेट, यानी कि अर्थ का जो रोटेशन है वो कितने आवर्स में कंप्लीट होते, 24 आवर्स में। यानी कि 360 डिग्री जो ओके अर्थ 24 आवर्स में क्या करते, कंप्लीट करते हैं। यानी कि 1 घंटा में वो कितना डिग्री कंप्लीट करते, 15 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, फिर से मैं धीरे से कह रहा हूँ। सर्कमफेरेंस, जो अर्थ का सर्कमफेरेंस ओके वो कितना है, 360 डिग्री है। एंड 360 डिग्री ओके कंप्लीट रोटेशंस ओके करने में अर्थ को कितना टाइम लगते, 24 आवर। यानी कि 1 घंटा में कितना डिग्री ओके वो क्या करते, कितना डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कवर कर लेते, 15 डिग्री का। यानी कि
4 मिनट में ओके वो 1 डिग्री क्या करते कंप्लीट करते, यानी कि 1 डिग्री कंप्लीट करने में कितना लगेगा 4 मिनट, 15 डिग्री कंप्लीट करने में कितना लगेगा 1 घंटा लगेगा। उसी तरह से 360 डिग्री ओके कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 24 आवर्स लगेगा। हमें याद है सन हमेशा ओके ईस्ट में क्या होते राइज होते एंड हमेशा वेस्ट की तरफ सेट होते, इसीलिए ओके सन ईस्ट की तरफ राइजेस होते, इसीलिए जो भी फॉर एवरी 15 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट 1 आवर अहेड, ओके जो भी देश ईस्ट की तरफ है, सपोज मान लीजिए ओके ये हमारा क्या हो गया प्राइम मेरिडियन हो गया, ये हमारे वेस्ट की तरफ हो गया, ये हमारे ईस्ट की तरफ हो गया, ये तो आप डायरेक्शन जानते। ईस्ट की तरफ जितना 15 डिग्री आगे रहेंगे उतना ओके उसका टाइम 1 घंटा आगे रहेंगे। समझ में आ रहा है ना, यानी कि ईस्ट की तरफ जितना भी देश है ओके वो क्या रहेगा टाइम अहेड रहेगा, ओके वेस्ट की तरफ ही वो क्या रहेगा ये बैकवर्ड यानी कि पीछे रहेंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ पर 12 बज रहे तो 15 डिग्री ओके ये पीछे होगा, यहाँ पर कितना बजेगा 11 बजेंगे, यहाँ पर 10 ओके यहाँ पर 9, इस तरह से यहाँ पर ओके ये क्या होते जाएंगे अहेड होते जाएंगे। जितना ओके ईस्ट की तरफ है देश, जितने ओके ईस्ट की तरफ ज़्यादा ईस्ट की तरफ है ओके यहाँ पर, तो उतने ही ओके उन लोगों का टाइम क्या रहेंगे फास्ट यानी कि अहेड रहेंगे। अगर यहाँ पर एग्जांपल के लिए देखिए आगरा ओके 78 डिग्री लॉन्गिट्यूड में है, पोर्ट ब्लेयर कितने 93, पोर्ट ब्लेयर 93 एंड आगरा कितने 78, तो इसे माइनस करेंगे तो फिर कितना आएगा 15 डिग्री यानी कि 1 आवर का डिफरेंसेस रहेंगे, है कि नहीं। उसी तरह से पोर्ट ब्लेयर में 6 बजे सनराइजेस होंगे तो फिर 1 घंटा बाद आगरा में क्या करेंगे सनराइजेस होंगे। तो ये सब ओके हम कहाँ पर देखते लोकल टाइम में भी देखते। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज लोकल टाइम ओके एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम ओके। स्टैंडर्ड टाइम को हम लोगों ने क्यों लिया है और लोकल टाइम को हम लोग क्यों नहीं ले रहा है, तो ये ओके आप लोगों को याद हो गया है। अगर ईस्ट की तरफ है कोई देश तो टाइम अहेड रहेगा यानी कि आगे रहेगा, वेस्ट की तरफ है तो टाइम क्या रहेगा पीछे रहेगा। ये चीज़ ओके आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम अगर हम लोग बोलते हो कि तो सिंपल यहाँ पर देखिए हमारे इंडिया का मैप है, हमारा हर एक इंडिया का मैप किसी ना किसी ओके लॉन्गिट्यूड या तो ओके लैटिट्यूड के लाइन में है। अगर हम लोग गुजरात को देखेंगे, यहाँ पर देखिए गुजरात को देखेंगे तो गुजरात का ये जो ओके लाइन हो गया लॉन्गिट्यूड कितना हो गया 70 से लेकर ओके 74 के बीच आ रहा है। उसी तरह से ओके यहाँ पर हम लोग किसका देखेंगे वेस्ट बंगाल का देखेंगे। वेस्ट बंगाल का ओके कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर 86 ओके एंड यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है ओके 90। अब ये दोनों का ओके हम टाइमिंग लेंगे और उसके बाद ओके ये दोनों का टाइमिंग लेंगे तो डिफरेंसेस तो आएंगे ना। यहाँ का टाइमिंग अलग होगा, यहाँ का टाइमिंग अलग होगा। अब पहले ओके लेते थे लेकिन धीरे धीरे ओके क्या होने लगे प्रॉब्लम होने लगे एक ही देश के अंदर। अब यहाँ पर ओके हर एक स्टेट को देखेंगे तो हर एक स्टेट अलग अलग ओके लॉन्गिट्यूडिनल लाइन पर है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो अलग देश में ओके अलग अलग राज्य में अलग अलग टाइम क्या किए जाना पड़ेगा फॉलो करना पड़ेगा। इससे दिक्कत आएंगे ओके स्कूल सिस्टम में दिक्कत आएंगे, ऑफिस में दिक्कत आएंगे, क्योंकि हमारे देश तो ओके एक ही हिसाब से चलते ऑफिशियल ओके जो भी टाइमिंग ओके वो एक ही हिसाब से चलाए जाते हैं। तो इसीलिए ओके हम लोगों ने यहाँ पर क्या नहीं किया लोकल टाइम को नहीं लिया। बहुत सारे दिक्कत आ रहे थे। यहाँ से ओके कहीं से ट्रेन पकड़ना है, सपोज मान लीजिए ओके यहाँ से मान लीजिए बिहार से ओके कहाँ जा रहा है वेस्ट बंगाल जा रहा है। बिहार का टाइमिंग अलग हो गया ओके, वेस्ट बंगाल का टाइमिंग अलग हो गया, अपना टाइमिंग वहाँ पर मिस हो जाते, अपना काम भी क्या हो जाते मिस हो जाते। तो इस कारण से ओके हम लोगों ने क्या नहीं लिया लोकल टाइम को नहीं लिया। सिंपल ओके इतना ही ओके, इससे आप लोग समझ लेंगे ओके। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू है इसके हिसाब से हम लोग टाइम निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएंगे देश के अंदर ही ओके। बहुत सारा स्टेट में अलग अलग टाइमिंग रहेंगे तो क्या देश में ओके अच्छे से काम चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, इसीलिए ओके हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो उसके बाद ओके हम लोगों ने क्या लिया स्टैंडर्ड टाइम को लिया। स्टैंडर्ड टाइम को क्या लिया तो यहाँ पर देखिए हमारे देश 70 डिग्री, उसके बाद ओके यहाँ पर करीब 98 डिग्री आ रहा है। इसके बीच में यहाँ से फिर से देखिए
यहाँ पर देखिए 70 से लेकर ओके 98 डिग्री ओके हम ले रहे हैं। यहाँ से एकदम बीच में कम से कम ओके ये पड़ रहा है 82 ओके 82 एंड ओके 30 मिनट ईस्ट पड़ रहा है, यानी कि 68 से ओके यहाँ पर दिया गया है। इंडिया इज बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ओके ईस्ट। ये देखिए ये जो ये इसे 68 ओके डिग्री और उसके बाद 7 मिनट कहते हैं। अगर दो ओके ऐसे तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 24 मिनट ओके ईस्ट यहाँ पर, ठीक है 97 करीब या 9। तो इसके बीच अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से ओके एक हो गया ओके, यहाँ से भी एक ले लेते, इस तरह से एक ले लिया, एक ले लिया, ले लिया ओके ले लिया, तो करीब ओके ये हमारे एकदम किस में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ओके सेंटर में आ रहा है इस तरह से। इसीलिए ओके इसे हम लोगों ने क्या ले लिया, स्टैंडर्ड टाइम यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ ओके इंडिया IST ले लिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यही हमारे IST हो गया। अगर ये लेंगे तो पूरे ओके हमारे इंडिया का टाइमिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसी के हिसाब से ओके पूरे हमारे इंडिया में आज के दिन टाइमिंग को क्या किए जाते, फॉलो किए जाते, ठीक है। और अगर हमारे इंडिया का ओके बात करें तो इंडिया का जो टाइम है वो यहाँ से 5.5 घंटा ओके हमारे इंडिया का टाइमिंग क्या रहते, आगे रहते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे इंडिया यहाँ पर है, ठीक है। लेट मी रब इट, यहाँ पर देखिए ये हमारा इंडिया हो गया, बहुत ही ईस्ट की तरफ है। यहाँ पर ओके हमारा क्या है, जीरो मेरिडियन यानी कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम ओके जो लंदन में, उसी को हम लोग क्या लेते, एक ओके मेन पॉइंट लेते टाइमिंग के लिए और कैलकुलेशंस के लिए। ये यहाँ तक इसीलिए ओके यहाँ जो कैलकुलेट करते आएंगे तो 5:30 आवर्स ओके आगे रहते हमारे इंडिया का टाइमिंग, ये भी ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद लास्टली यहाँ पर देखिए जो टाइम है हमारे अर्थ में उसे 24 टाइम जोन में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एंड किसी किसी देशों के बहुत बड़ा भी ओके उसका लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल ओके एक्सटेंट भी बहुत ज़्यादा होने के कारण किसी किसी देश में ओके बहुत सारा क्या भी है, टाइम जोन भी है। जैसे हमारे इंडिया का तो एक ही टाइम जोन है, वो ओके 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट हो गया। चाइना का भी ओके एक ही टाइम जोन है। रशिया ओके बहुत ही बड़ा है, इसीलिए उसका ओके लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ज़्यादा होने के कारण उसका ओके टाइमिंग जोन भी कितना है, 11 टाइम जोन है रशिया में। यूनाइटेड स्टेट्स का ओके 9 जोन है, कनाडा का कितना है, 5 जोन है। यानी कि ये जो टाइम जोन है ओके उसे किसके हिसाब से यहाँ पर ओके इसका ज़्यादा हो गया, वो एरिया, क्योंकि रशिया तो ओके बाय लैंड ऑल्सो वी नो डैट इट्स द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, है कि नहीं, इसीलिए उसका टाइम जोन भी क्या है, ज़्यादा है। अब हमारे इंडिया में ओके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ओके इतना ही है, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया। एकदम बीच में कौन सा पड़ रहा है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पड़ रहा है, इसीलिए ओके इसी को हम लोग क्या मानते हैं, IST मानते हैं। यानी कि आज के लेसन्स में ओके हम लोगों ने क्या देखा कि व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, ओके ये भी देखा। व्हाट इज इक्वेटर, इक्वेटर क्या कैसे काम करते, किस तरह अर्थ को क्या किया है, डिवाइड किया है। उसी तरह से प्राइम मेरिडियन भी हम लोगों ने देखा है। उसी तरह से ओके हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड का वर्क क्या है, ओके लैटिट्यूड का वर्क क्या है, ये भी देखा। और उसके बाद यहाँ पर एक दो चीज़ ओके ये ग्रिड ओके ये सब चीज़ भी था ओके, यहाँ पर देखिए ये भी आते, जैसे ये हमारा क्या हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गया, ये हमारा इक्वेटर हो गया, एकदम दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एकदम राइट एंगल में। उसके बाद ये फिर से मैं ओके दूसरा क्या बना रहा हूँ, लॉन्गिट्यूड बना रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से मैं ओके लैटिट्यूड खींच रहा हूँ इस तरह से ओके। उसके बाद फिर यहाँ से मैं एक लैटिट्यूड खींच रहा हूँ ओके, यहाँ से ओके मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से लॉन्गिट्यूड बना रहा हूँ। इस तरह से मैं बनाते जाऊँगा इस तरह से ओके। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों इंटरसेक्ट होने के बाद यहाँ पर ओके इस तरह का जो बनते बक्सेस बनते, उसी को हम क्या कहते, ग्रिड कहते, है कि नहीं।
एंड ये चीज़ ओके हमें क्या करने में मदद करती है, ये चीज़ ओके हमें प्लेसेस को लोकेट करने में। जैसे प्लेसेस हम कैसे लोकेट कर सकते हैं इजीली, यहाँ पर देखिए ये हमारा मैप हो गया। यहाँ पर देखिए, लेट मी रब इट। यहाँ पर देखिए प्लेसेस को हम किस तरह से लोकेट कर सकते हैं, यानी कि ओके प्लेसेस को किस तरह हम क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया कि ओके 22 डिग्री ओके नॉर्थ से लेकर ओके ये जो हो गया 24 डिग्री ओके नॉर्थ, ये ओके गुजरात। उसके बाद ओके यहाँ पर ये भी देखेंगे ओके 70 डिग्री ईस्ट। ओके इस तरह से ये अगर ओके हमें वैल्यू मिल गया तो वैल्यू को ओके पहले हम ओके मैप में देखेंगे वो वैल्यू कहाँ पर है, एंड वो वैल्यू को देखकर ओके वो मैप ओके यानी कि वो जगह कहाँ पर है इजीली ओके हम क्या कर पाएंगे, लोकेट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले ओके हमें ये मैप के बारे में ओके जो डायरेक्शन से सब डायरेक्शंस हो गया ओके इसके बारे में भी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। लैटिट्यूड क्या है ओके वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके लॉन्गिट्यूड क्या है वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। इक्वेटर क्या है ओके वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। मेरिडियन क्या है वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से ओके हम लोगों ने आज के लेसन्स में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम ओके उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आशा करता हूँ आप सब लोगों को ओके समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आप लोग के साथ ओके और आप लोग मेरे साथ SST पढ़ सकते हैं दीक्षांश एडुटेक के थ्रू। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस टाइम।